तो इस समय सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा आरक्षण मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। और सामान्य वर्ग के लोगों का, सामान्य वर्ग ऐसे बता दें कि सामान्य वर्ग को लोग ऐसे समझते हैं कि केवल उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और लाला ही हैं, लेकिन हकीकत में इसमें लगभग 40 से ज्यादा जातियां हैं। मुसलमानों का सैयद, शेख और पठान भी सामान्य वर्ग में आता है, सिख भी आता है, इसी में ईसाई के भी जो लोग हैं वो भी सामान्य वर्ग में आते हैं। लेकिन जो हमारे जातिगत आधार पर जो राजनीति करने वाले नेता हैं वो केवल और केवल यही कहते हैं कि ये सामान्य वर्ग में सारे जो है ठाकुर हैं, ब्राह्मण है, इन लोगों ने सारे लोगों के धन संपदा पे, हकों पे डाका डाल लिया है, इनसे इनको छुड़ाना है। यानी कि 85% को 15% इनके हिसाब से, जबकि हकीकत में अगर जोड़ा जाए तो 35% सामान्य वर्ग के लोग सारे लोगों को मिला दिया जाए, इसमें पठान भी है, मुसलमानों का ग्रुप को मिला लिया जाए तो, और ईसाइयों का और सिखों को मिला दिया जाए तो लगभग 35% हम लोग हैं, सामान्य वर्ग 35% है। तो ऐसे में 35% के लोगों का जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, इसको किस लहजे में देखते हैं? क्या ये सरकार को आरक्षण में सुधार के लिए ये दबाव जो बना रहे हैं इसमें कामयाब हो पाएंगे? मैंने आपको एक बार और इंटरव्यू दिया था, आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि यह मोदी जी के दिमाग में एक बात बसी हुई है कि आरक्षण की, पहले देखिए उन्होंने सनातन धर्म की एक लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने आरक्षण पर को यूजीसी के माध्यम से बांटा। उनका बयान ऐसे ऐसे है कि हमारे देश के टुकड़ों में कर रहे हैं। 120 जातियां हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिसमें 46 जातियां आज के दिन सवर्ण बिरादरी की है, जिसमें मुसलमान की बिरादरी के लोग हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, और जो भी आप हमारे देश में जातियां पाई जाती है उसमें हर बिरादरी में हिंदू, ये हिंदू होने के बावजूद भी वो लोग सामान्य वर्ग में आते हैं। और आज हमारे देश की ये दशा है कि हमारे आरक्षण को बांटा नहीं जा रहा है, आरक्षण किसी को दिया नहीं जाता है। हम लोग 90 से लड़ाई लड़े, हम 90 में लड़ाई लड़े थे इसकी। हम लोगों ने 5 ग्रुप बनाया था जिसमें हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। ये तो मामला सिर्फ राजनीति करने की है कि मेरी कुर्सी बची रहे। मोदी जी 92 में आए, 12 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 साल प्रधानमंत्री रहे, आज भी कहते हैं कि मैं दलित हूं, मैं पिछड़ा हूं। रामविलास पासवान को ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव 15 साल देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे, उनका लड़का विपक्ष का नेता है, कहता है कि मैं दलित हूं, मैं पिछड़ा हूं। आखिर कारण क्या है भाई? रामविलास पासवान को ले लीजिए, अभी रामविलास पासवान लड़के का बयान आया है, उनकी माता ऑलरेडी सिख है, राजपूत से हैं। भाई आप, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है, आप दलितों को सब कुछ दे दीजिए, गरीबों को सब कुछ दे दीजिए, घर बनवा दीजिए, पैसा दीजिए, उनको पढ़ने का पैसा दीजिए, खाने का पैसा, रहने का पैसा दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन जब हमारे देश की अस्मिता की सवाल होती है, देश की, हमारी बड़े बड़े राजनीति की बातें, बड़े बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर चुनना पड़ता है तो आप -30% में चले जाते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आज हिंदुस्तान में जाइए, अमेरिका, जापान, चीन, रसिया, सारा हमारा जो भी लोग हैं, 15 से 20% हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग आज वहां नौकरी करते हैं। तब जाकर के अमेरिका हुआ है, रूस हुआ है, जापान हुआ है, चीन हुआ है, और हम भूल जाते हैं। अच्छा, मोदी जी सामान्यों के खिलाफ यूजीसी ला के सामान्य वर्ग के बच्चों को एक तरह से प्रताड़ित करने का एक टूल्स अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दिए। बैकवर्ड भी नहीं समझ पाया, बैकवर्ड समझता है कि यह केवल सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है, लेकिन यह जो यूजीसी का टूल है वो ओबीसी के लिए भी है और सामान्य वर्ग के लिए है। यानी कि 78% आबादी को 22% के हाथों में एक तरह से गिरवी कर दिया गया है। 22% जब चाहे 78% को दबा के मरोड़ सकता है, जब चाहे जैसे चाहे उसको घुमा सकता है। मोदी जी ने 2017 में
रोहिणी आयोग का, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का गठन किया था कि ओबीसी में आरक्षण को लेके था कि ओबीसी में आरक्षण को किन जातियों को मिला है, किन जातियों को नहीं मिला है। तो रोहिणी आयोग ने 2023 में राष्ट्रपति महोदय को अपनी रिपोर्ट दे दिया है और उसने साफ कहा है कि ओबीसी में 4 वर्ग होना चाहिए। कुछ जातियां ऐसी है कि वो सारा का सारा मलाई काट गई हैं और 983 जातियां ओबीसी की ऐसी हैं जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं है। और जो मोदी जी इस रोहिणी आयोग की सिफारिश को जो 2023 से राष्ट्रपति के यहाँ ठंडे बस्ते में धूल फाक रही है, उसको लागू क्यों नहीं करते हैं? भाई देखिए, मोदी जी का एक ही और अमित शाह का एक ही टूल्स है, हम हिंदुस्तान पर राज कैसे करें, हमें कैसे किसको बांटे। अभी आपने कभी एक सुना होगा, अभी मोदी जी का बयान आ रहा था, राजनाथ सिंह जी का बयान है, इतने गंदे गंदे बात ये लोग बोलते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है। किसकी मां ने दूध पिलाई है जो आरक्षण बंद करा देगा? ये क्या मतलब है भाई? आप हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, आप हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हमारे देश के गृह मंत्री रहे, इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या भाषा है भाई? आखिर क्यों? क्योंकि आप जहां से राजनीति करते हैं वहां से लड़का आपका राजनीति करने जाएगा। हम लोग जमीन से है तो हम लोगों को वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए कि हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, हम लोगों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। जब आरक्षण संविधान बना 335 आर्टिकल में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आरक्षण किसको मिलेगा? पिछड़े जन को मिलेगा। पिछड़ा जन जात कैसे हो गया? जात कैसे हो गया? पिछड़ा जन का तो होना, पिछड़े जनजात, देखिए इनको कुछ भी बनाने में अमेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, इनको तो कुछ भी जोड़ने में कोई दिक्कत तो है नहीं। ये ऑलरेडी हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्याय पंचायत में है, न्याय पंचायत में है ना, ये कुछ भी इनको हम बना के भेजते हैं, कुछ भी बना के भेज देते हैं, हमको मानने की जरूरत मजबूरी पड़ती है। जब अभी चुनाव आएगा तो ये हमारी सिफारिश करेंगे। हमारा तो एक दिन में ही हमारा तो बस एक दिन का समय है ना, इनके पास 4 साल कहते हैं कि 4 साल 8 महीना मेरा, 3 महीना आपका। ये तो हमको गुदरी काट रहे हैं ना। आज देखिए हमारे हिंदुस्तान में शेखावत जी ले लीजिए, चाहे हम तो सबसे पहले उन राजस्थान के रणबांकुरों को हम नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे कि वो लोग इतनी बड़ी जुलूस में आज हिंदुस्तान में आकर के जंतर मंतर पर साबित कर दिया सिर्फ एक प्रांत, जिस दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली जिस दिन अपना कफन बांध करके जंतर मंतर पर जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि जो लोकसभा में बैठे लोग जनप्रतिनिधि है सवर्णों के, वो दिखाई देंगे आपको।